जय जय श्री राधे श्याम, जय जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी को हमारा हृदय से प्रणाम। जैसा कि आज हम फिर से नया प्रसंग लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं, और यदि हमारा प्रसंग वही कहेंगे कि हमारा यदि प्रसंग पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एवं सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे हमारी आने वाली प्रत्येक वीडियो आपको निरंतर मिलती रहे और ठाकुर जी निरंतर आप पर कृपा बरसाते रहें। तो जैसा कि आज का हमारा सुंदर प्रसंग है, क्या मनुष्य जो संसार में बने रिश्ते हैं, चाचा, ताऊ, भाई, बहन, अन्य अन्य आदि रिश्ते, क्या संसार में वापस लौट कर आते हैं? क्या संसार में वापस लौट कर आते हैं? तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। तो बड़ा सुंदर प्रसंग। कहते हैं ठाकुर जी की कृपा से जो भी हम करते हैं, जैसा आज हम जिस रिश्ते में बंधे हैं, कहते हैं ये हमारे पिछले प्रारब्ध का परिणाम है, पिछले प्रारब्ध का। कहते हैं हमें जीवन में आकर, संसार में आकर सेवा करनी है, लेनी नहीं है। सेवा देनी है लेकिन लेनी नहीं है। यदि लेंगे सेवा तो फिर वही चक्कर में पड़ जाएंगे, फिर सेवा देने के लिए अगले जन्म में फिर आना पड़ेगा। तो कोशिश तो यही करनी है। कोई पूछे भैया अब इतनी सेवा हमने कर ली, अब इतनी हमने सेवा ले भी ली, तो अब क्या करें? तो बोले ठाकुर जी को सौंप दें। बोले अच्छा हो चाहे बुरा हो वो सब ठाकुर जी जाने, सब शरणागत उन पर कर दीजिए। तो आज का हमारा यही सुंदर प्रसंग है। बड़े सुंदर कहानी के रूप में समझिएगा। छोटी सी कहानी इसलिए हम लाते हैं क्योंकि समझने में और आसानी हो जाए। कहते हैं देव ऋषि नारद जी और अपने शिष्य के साथ भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते गर्मी का समय था, तो उस समय उन्हें प्यास लगी। देव ऋषि नारद जी और शिष्य भ्रमण कर रहे थे, उन्हें गर्मी का समय था, प्यास लगी और वह किसी बट वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गए। कहते हैं यह लीला वह वहाँ बैठकर देख रहे थे। कौन सी लीला? एक कसाई जो कि कम से कम 80 बकरियों को वह ले जा रहा था अपने साथ। इतने में देखा 80 बकरी एक के पीछे एक चल रही। उसमें से एक बकरी ने एक दुकान पर, जो कि कुछ उसके खाने की वस्तु रखी थी, कुछ बड़ी सुंदर चने कुछ इस तरीके के रखे थे। तो उसने उस बकरी में से, उन 80 बकरियों में से एक बकरी ने उसमें से हटी और हटकर क्या किया? बोले उसमें से हटकर उसमें सीधे मुंह भर लिया। उस दुकान का नाम भी लिखा था कि सेठ अमीर चंद्र की दुकान का नाम भी लिखा था, और उस बकरी ने तुरंत अपना मुंह भर लिया। जो दुकान पर बैठा था मालिक, उसने क्या किया? उसने तुरंत उस बकरी को लिया और उसके मुंह पे एक घूंसा रख दिया, एक प्रहार करा उसके मुख पर। उसी समय क्या हुआ? बोले मुख में प्रहार जो किया तो उसके जो दाने मुंह में गए थे वह सब बाहर निकल आए। अब उसी जो दुकान का मालिक था उसने क्या किया? उसने जो कसाई जा रहा था लेके, उस कसाई से कहा कि भैया जब इस बकरी को तुम काटोगे तो इसका मुख मुझे दे देना। बोले क्यों? बोले इसने ही खाया था ना, इसे मैं बताऊंगा। बताओ। यह बात देखकर श्री नारद जी, जब वह उस बकरे के मुख पर प्रहार किया तब तो वह दुख हो रहे थे, और शिष्य भी ये देख रहा था नारद जी के पास बैठा हुआ कि अरे देखो नारद जी को दुख हुआ, उसे मारा गया। बोले कोई बहुत बड़ा उन्होंने कार्य तो किया नहीं था, कोई इतना बड़ा अपराध तो उसने किया नहीं था, लेकिन बड़ा दुख हुआ। लेकिन थोड़ी देर बाद नारद जी हंसने लगे। बोले जब उसने ये वाली बात कही कि जब तुम बकरे को काटोगे तो इसका मुख मुझे दे देना, तो हंसे। तो शिष्य ने पूछा नारद जी से, बोले अरे आप हंसे क्यों? बोले अभी तो आप दुखी हुए थे, मैंने देखा था, लेकिन अभी जो उसने ये वाली बात कही तो आप हंसने लगे। बोले ऐसा क्यों? तब नारद जी ने बताया, और बड़े सुंदर ध्यान से सुनिएगा क्या बताया। नारद जी ने कहा
कि मैं इसके पिछले जन्मों को देख रहा हूँ, इसके जो पिछले किया हुआ प्रारब्ध है, जो पिछले कर्म है उसको देख रहा हूँ। बोले कैसे? उस नारद जी शिष्य को बता रहे हैं। बोले जो ये आज 80 बकरों में से केवल यही बकरा क्यों उसकी दुकान पर गया? बोले इसलिए गया क्योंकि जो आज उसका दुकान का मालिक जो बने बैठा है वो इसका पुत्र है पिछले जन्म का। बोले कैसा मतलब? बोले जो दुकान का नाम लिखा है ना सेठ अमीर चंद्र, वो इन्हीं की दुकान है। ये सेठ अमीर चंद्र ही हैं जो बकरा बन गए हैं अपने कर्मों की वजह से। और बोले इसके जो पुत्र ने, इसके पुत्र ने, कहते हैं सेठ अमीर चंद्र ने अपने पुत्र के लिए खूब धन कमाया, खूब धन कमा के रखा। बोले ये मेरे पुत्र के काम आएगा। लेकिन उस पुत्र ने अपने पिता को ही निकाल दिया और उनकी मृत्यु हो गई। और मृत्यु बन के ये जो बकरा है ये सेठ अमीर चंद्री हैं। और आज ये पिता अपने पुत्र के पास कुछ एक मुट्ठी मांगने आया था। बोले इन 80 बकरों में यही क्यों आया? बोले यही तो था। बोले एक मुट्ठी मांगने आया था कुछ ना कुछ अपने भाग का, लेकिन वो भी उसके पुत्र ने एक घूसा मार के छीन लिया। तो ये है संसार का परिणाम। तो इसलिए हंस रहा हूँ मैं इसके पिछले प्रारब्ध का। तो यानी जो हम सेवा दे रहे हैं, जो सेवा ले रहे हैं, वो इसी चक्कर में फंसते जाते हैं। तो करना क्या है बंधुओं? उनकी तरह नहीं करना। बोले हमें करना क्या है? हमें जो भी कोई सेवा करनी है, चाहे कोई देनी है चाहे कोई लेनी है, वो ठाकुर जी पे अर्पित कर देनी है, ठाकुर जी को समर्पित कर देनी है। बोले ठाकुर जी आप जानो, मुझे इस कर्म बंधन से मुक्त कर देना, क्योंकि मैं तो यहाँ कर्म करने आया हूँ, ये तो कर्म भूमि है। तो लेकिन आप मुझे इससे बचा लेना, और ये सब मैं आपको पाप क्या, पुण्य क्या, अच्छा क्या, बुरा क्या, जो भी मेरे दोष हैं, जो भी मेरे अवगुण हैं, जो भी गुण हैं, मैं सब आपको अर्पित समर्पित करता हूँ। बस आपको, आपके शरणागत हूँ मैं। तो ये बात कहकर ठाकुर जी हमारा ध्यान रखेंगे और आने वाला समय हमारा बड़ा सुंदर होगा। और चाहे अगले जन्म का हो तो ठाकुर जी अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और आनंद प्रदान करते हैं। तो जैसा बताया कि रिश्ते संसार में लौट कर आते रहते हैं, आज का यही हमारा सुंदर प्रसंग था। तो आज हम अपनी वाणी को यहीं विश्राम देंगे, कल फिर नए प्रसंग के साथ उपस्थित होंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।